नमस्कार। भारत के विशाल प्रदेश राजस्थान के महामहिम राज्यपाल श्री कलराज मिश्र जी, कुलपति राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय आदरणीय प्रोफेसर आनंद हरिराव जी, कुलपति केंद्रीय विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश आदरणीय प्रोफेसर SP बंसल जी, रजिस्ट्रार तथा आमंत्रित अतिथिगण, अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवाओं के सम्माननीय अधिकारी, राजस्थान में कार्यरत प्रशासनिक एवं पुलिस सेवाओं के अधिकारी, विश्वविद्यालय अधिकारी, डीन, विभाग अध्यक्ष, शैक्षणिक व गैर शैक्षणिक कर्मचारी, हमारे प्रिय विद्यार्थी एवं मीडिया प्रतिनिधियों का राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय परिवार हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता है। इस सभागार में उपस्थित गणमान्य अतिथियों, शिक्षकों एवं विद्यार्थियों के स्वागत हेतु छात्र त्रयंबक बसक और उनके साथियों द्वारा प्रस्तुत है एक स्वागत गीत।
विद्यार्थियों के सुंदर प्रति के लिए सबको धन्यवाद। भारतीय संस्कृति की परंपरा के अनुसार हम हर शुभ कार्य का प्रारंभ दीप प्रज्वलन से करते हैं। मैं आमंत्रित करती हूँ महामहिम राज्यपाल जी को कि वे तकनीक और परंपरा के समावेश से निर्मित रिमोट कंट्रोल द्वारा दीप प्रज्वलित कर इस समारोह का शुभारंभ करें। सभी जोरदार तालियों से इस पवित्र कर्म का अनुमोदन करेंगे। धन्यवाद। आभार मानूं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु की इस अस्मिता को पहचान देने वाले डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी की भूमिका सर्वोपरि है, जिन्होंने अपने जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में स्थापित कर संपूर्ण शिक्षक जगत को गौरवान्वित किया। उन्होंने अपने 77वें जन्मदिन के अवसर पर 5 सितंबर 1962 में पहला शिक्षक दिवस चिन्हित किया और तभी से हम यह पर्व मना रहे हैं। मैं महामहिम राज्यपाल जी से डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी के चित्र पर माल्यार्पण के लिए निवेदन करती हूँ। आभार महामहिम राज्यपाल। हम भाग्यशाली हैं कि आज इस मंच पर शिक्षकों के उत्कृष्ट प्रयासों को सम्मानित करने के लिए महामहिम राज्यपाल राजस्थान हमारे साथ है। अतिथि देवो भव जैसी हमारी सांस्कृतिक परंपरा का निर्वहन करते हुए मैं राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति आदरणीय प्रोफेसर भालेराव सर से निवेदन करती हूँ, कृपया महामहिम राज्यपाल श्री कलराज मिश्र जी का अभिनंदन एवं स्वागत करें। आभार कुलपति महोदय जी। संविधान की प्रस्तावना एवं मूल कर्तव्यों का वाचन करने के लिए मैं महामहिम राज्यपाल जी को आमंत्रित करना चाहूंगी। आप सभी से अनुरोध है कि खड़े होकर इस प्रस्तावना और कर्तव्यों का मूल वाचन करें। मैं संविधान के उद्देश्य का पढ़ूंगा, उसको आप सबसे सुनाइए। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता आने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अभी मैं मूल कर्तव्य पढ़ूंगा, इसको दोहराएंगे नहीं।
ध्यान से सुनेंगे। अनुच्छेद 51 का मूल कर्तव्य, भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह एक संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। 2. स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे। 3. भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे। 4. देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। 5. भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं। 6. हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे। 7. प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे। 8. वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे। 9. सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रखे। 10. व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। 11. जो माता पिता संरक्षक हो वह 6 से 14 वर्ष के बीच की आयु की यथास्थिति अपने बच्चे अथवा प्रतिपालक को शिक्षा प्राप्त करने के अवसर प्रदान करेगा। धन्यवाद। आभार महामहिम राज्यपाल महोदय। मैं राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर भालेराव सर से उनके स्वागत वक्तव्य के लिए निवेदन करती हूँ। राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय के शिक्षक दिवस के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित और जिनकी उपस्थिति से पूरे विश्वविद्यालय में एक उत्साह का वातावरण तैयार हुआ है, ऐसे राजस्थान के राज्यपाल परम आदरणीय श्री कलराज मिश्र जी, मेरे सहयोगी, मेरे साथ अनेक क्षेत्रों में काम करने वाले प्रोफेसर बंसल जी, जो हिमाचल केंद्रीय विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर हैं, कुलपति हैं, विश्वविद्यालय के अधिष्ठाता, विभाग अध्यक्ष, सभी शिक्षक, दैनिक शैक्षणिक कर्मचारी, प्रिय विद्यार्थी, यहाँ के लोकप्रिय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री भागीरथ जी, सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, कलेक्टर साहब डॉक्टर भारती दीक्षित जी, आईजी लता मोहन जी, डिविजनल कमिश्नर CR मीना जी, आप सभी का इस शिक्षक दिन के कार्यक्रम में उपस्थित रहने के लिए मैं आप सबका आभारी हूँ और आपका अभिनंदन भी करता हूँ। आज शिक्षक दिवस के अवसर पर हम सभी सभागार में एकत्रित हुए हैं और हमारे लिए यह गर्व की बात है कि आज के कार्यक्रम में राजस्थान के महामहिम राज्यपाल श्री कलराज मिश्र जी हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हैं। मैं पूरे विश्वविद्यालय परिवार की ओर से महामहिम राज्यपाल महोदय का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं और अपने व्यस्ततम समय से कुछ क्षण विश्वविद्यालय को प्रदान करने के लिए उनके प्रति आभार भी प्रकट करता हूं। आज हमारे बीच एक और प्रख्यात व्यक्तित्व है, प्रोफेसर SP बंसल जी उपस्थित है, जो हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। उनके शानदार नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश
केंद्रीय विश्वविद्यालय को नैक द्वारा A+ ग्रेड मिला है और वो 4 से भी अधिक विश्वविद्यालयों के कुलपति रहे। प्रसिद्ध लेखक है, एक शोधकर्ता है, गुणवत्ता प्रक्रिया के विशेषज्ञ हैं और संस्थान निर्माता के रूप में भी लोकप्रिय है और विभिन्न पुरस्कारों के प्राप्तकर्ता भी है। राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय में अंशदायी शिक्षकों की सराहना करने की एक परंपरा है, इसलिए हम आज शिक्षक दिवस के इस अवसर पर प्रोफेसर बंसल जी की सराहना और अभिनंदन कर रहे हैं। मैं आप सबके इंफॉर्मेशन के लिए बताता हूं, आज उनके विश्वविद्यालय में सिलेक्शन कमेटी के इंटरव्यूज थे। 12 विभिन्न क्षेत्रों में इंटरव्यू चल रहे थे, लेकिन वो काम छोड़कर मेरी विनती पर वो आप यहाँ आए हैं। सर, आपके लिए धन्यवाद है सर। 5 दिसंबर भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की जयंती है, जो एक महान दार्शनिक, शिक्षक, विद्वान और भारत रत्न प्राप्त करता थे। उनके जीवन, कार्य और शिक्षा के दृष्टिकोण को स्मरण करने और उनके जन्मदिन को उत्सव के रूप में मनाने के लिए भारत में शिक्षक दिन मनाया जाता है। उन्होंने सैद्धांतिक, धार्मिक, नैतिक, शिक्षाप्रद, सांप्रदायिक और ज्ञानवर्धन विषयों से शुरू होने वाले विभिन्न विषयों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और उन्होंने कई मान्यता प्राप्त पत्रिकाओं में उनके लेख भी लिखे हैं, वो जो बहुत महत्वपूर्ण है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी जब भारत के राष्ट्रपति बने तो एक शिक्षक का समूह उनको बधाई देने के लिए वहां पहुंचा और उन्होंने कहा कि ये गर्व की बात है कि एक शिक्षक इस भारत का राष्ट्रपति बना। तो उन्होंने तुरंत उसका जवाब दिया कि वो दिन भारत के इतिहास में एक सुनहरा दिन रहेगा, जिस दिन जब भारत का एक राष्ट्रपति शिक्षक बन जाएगा। भारत के राष्ट्रपति से आने वाला ऐसा अनुरोध स्पष्ट रूप से शिक्षकों को के प्रति डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी की स्नेह और समर्पण को दर्शाता है। शिक्षक दिवस उस भूमिका का भी स्मरण करता है, दिलाता है, जो शिक्षक हमारे देश के प्रतिभाशाली दिमागों का मार्गदर्शन और शिक्षा देकर राष्ट्र निर्माण में निभाते हैं। प्राचीन काल से भारतीय संस्कृति में गुरु का महत्व रहा है। भारतीय संस्कृति में गुरु को ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा साक्षात परब्रह्म माना गया है। गुरु हमें अज्ञान रूपी अंधकार से निकालकर ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले जाते हैं। मैं आज आपके सामने खड़े होकर सम्मानित महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि हम अपने विश्वविद्यालय में शिक्षक दिवस मना रहे हैं। आज हमारे शिक्षकों की कड़ी मेहनत और कार्य के प्रति समर्पण को स्वीकार करने और सराहना करने का दिन है, जिन्होंने हमारे दिमाग को आकार देने, सफलता के मार्ग पर हमारा मार्गदर्शन करने में महत्वपूर्ण और रचनात्मक भूमिका भी निभाई है। राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय योग्य, निपुण एवं कुशल शिक्षकों से समृद्ध है, जिसके कारण विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश करने वाले विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त होती है। यहाँ के शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारी के अथक प्रयास के परिणाम स्वरूप इस वर्ष नैक द्वारा किए गए मूल्यांकन में सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान को 3.54 CGPA के साथ A++ की मान्यता प्राप्त हुई है। राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय राजस्थान राज्य का एकमात्र सरकारी विश्वविद्यालय है जिसे A++ मान्यता प्राप्त हुई है, और आप सबके लिए कि पूरे देश में सेकंड साइकिल में खाली 16 ऐसे विद्यापीठ है जिनको A++ ग्रेड मिली है। इसके साथ ही UGC द्वारा राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय को कैटेगरी 1 स्टेटस की मान्यता भी प्रदान हुई है। यह राजस्थान राज्य का एकमेव विश्वविद्यालय है जिसको कैटेगरी 1 का दर्जा प्राप्त हुआ है। यह मान्यता हमारे शिक्षकों, कर्मचारियों और छात्रों के अथक समर्पण का प्रमाण है।
जिन्होंने लगातार ज्ञान और शैक्षणिक उत्कृष्टता की सीमाओं को आगे बढ़ाया है। ये अविश्वसनीय सम्मान शिक्षा और नवाचार के उत्कृष्टता के माध्यम से सतत विकास के विश्वविद्यालय के मिशन के प्रति अटूट समर्पण का एक सच्चा प्रमाण है। नैक द्वारा A++ तथा यूजीसी द्वारा श्रेणी 1 विश्वविद्यालय की गौरवपूर्ण मान्यता प्राप्त होने के साथ अब हमारा दायित्व भी बढ़ गया है और हमें इस उपलब्धि को बनाए रखने के लिए अधिक कठिन परिश्रम करने की आवश्यकता है। शिक्षक एक ऐसा व्यक्ति होता है जो छात्रों को शिक्षण के अभ्यास के माध्यम से ज्ञान और क्षमता प्राप्त करने में मदद करता है। शिक्षक हमें अच्छे इंसान, समाज के एक बेहतर सदस्य और देश का एक आदर्श नागरिक बनने में मदद करते हैं। इसलिए शिक्षकों का सम्मान करना चाहिए। भारत में शिक्षक दिवस पर यानी 5 सितंबर को भारत के राष्ट्रपति द्वारा मेधावी शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दिए जाते हैं। राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय भी प्रशंसा की संस्कृति विकसित करना चाहता है। इसलिए हमने शिक्षक के काम की सराहना करने की शुरुआत की है। हमारा मानना है कि प्रतिबद्ध और असाधारण शिक्षकों को सम्मानित करना शिक्षा में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए आवश्यकता का पहला कदम है। राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय ने राजस्थान में उच्च शिक्षा संस्थानों के उत्कृष्ट शिक्षकों को पहचानने के लिए, सम्मानित करने के लिए, जिन्होंने अपने अभिनव शिक्षण विधियों, अनुसंधान, नैतिक आचरण, शिक्षाविदों के प्रति प्रतिबद्धता और सामुदायिक सेवा के माध्यम से शिक्षा की गुणवत्ता को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया है, उनके लिए एक पुरस्कार की स्थापना की है। इस वर्ष के लिए ये पुरस्कार 3 श्रेणियों में दिए जाएंगे। एक मानविकी और सामाजिक शास्त्र, दूसरा विज्ञान विषय तक और तीसरा व्यवसायिक कार्यक्रम जैसे इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर और डिजाइन में हो। और ये पुरस्कार हर साल शिक्षक दिवस पर दिया जाएगा। ये बहुत खुशी और सम्मान की बात है कि ये प्रथम पुरस्कार राजस्थान राज्य के माननीय राज्यपाल के कर कमलों से दिए जा रहे हैं। मैं इस कार्यक्रम के लिए और उनके बहुमूल्य समय के लिए उनका ऋणी हूँ और उपकृत भी हूँ। मैं शिक्षण उत्कृष्टता पुरस्कार प्राप्त करने वालों को बधाई देना चाहता हूँ। हमें विश्वास है कि आप अपने सहकर्मी समूह के लिए एक रोल मॉडल बनेंगे और उत्कृष्टता की खोज की दिशा में काम करने के लिए सभी शिक्षकों को प्रोत्साहित और प्रेरित करेंगे। आज शिक्षक दिन है, शिक्षक दिवस है, तो मैं अपने मन की कुछ बात आपके साथ करना चाहता हूँ। Which is from my bottom of heart. You all know the Plato, the Greek philosopher, who was disciple of the Socrates. He was known by the disciple Aristotle. सारे शिक्षकों के लिए सम्मान की बात, गर्व की बात ये होती है जब शिक्षक की पहचान उनके छात्रों से होती है। So like this, he was also known by his disciple Aristotle. When someone come and tell me that, sir, I met your student who is brigadier in the Indian Army, I feel proud about that. When someone come and tell me that, sir, your student has sacrificed life in Jammu Kashmir, I feel very proud about my student. Someone comes and tell me that I met your student who is IPS officer, IS officer working in NASA, I always feel proud about that. That's the achievement of the teacher. So in the Academy of the Plato, one day Plato gave the definition of a man as a featherless bipeds. पंख विरहित 2 पैर वाला प्राणी, ऐसे एनिमल के आदमी की डेफिनेशन उन्होंने की। So one of his disciple came with the chicken, plucked its wing and said that, behold, I came with your man. Plato realized his mistake and the new definition of a man came, which is that man is a rational animal. Why he is rational animal? Because he acquires the knowledge with his thinking power, and society remembers only knowledgeable people. You all know the Socrates. He has been offered the glass of poison. His disciple came and asked on his last night, Sir,
What should I do of your body when you will die tomorrow? The answer of Socrates was very important. It is good to note for we all. Socrates replied, who are you to do anything of my body? I am not going to die. I will be there on this earth forever. I remember here the Gita, Nainam Chindanti Shastrani, Nainam Dahati Pavakaha, Nachenan Kledayan Kyapoho, Nashosheti Marutaha. In that sense, we don't know what are the names of the people who have given the poison to the Socrates, but we remember Socrates even after thousands and thousands of years because of his knowledge. परशुराम पुराण नाम का एक हमारे पास ग्रंथ है, उसी ग्रंथ में भी यही कहा है, अग्रतेश चतुर्वेदो पृष्ठता संचल धनु इदम ब्राह्म्यम इदम क्षात्रम शापादपि शरादपि. Shapadappi, Sharadapi is very important. Power of knowledge and knowledge of power. So knowledge is the only important thing. आप सभी को महाभारत मालूम है. महाभारत में अलग अलग पर्व है. महाभारत में विराट पर्व है, भीष्म पर्व है, कर्ण पर्व है, इसी तरह के वन पर्व भी है. जिस वन पर्व में यक्ष और युधिष्ठिर का संभाषण है, क्वेश्चन आंसर सेशन है, यू कैन से इन टुडेज लैंग्वेज. कुछ सवाल यक्ष ने उनको पूछे हैं, उसके जवाब युधिष्ठिर ने दिए. सारे सवाल हम शिक्षकों ने याद करने चाहिए, उसके जवाब उत्तर भी सारे हमने याद करने चाहिए. एक सवाल उन्होंने ऐसे पूछा था, धनानाम उत्तमम किम अस्ति. ये बड़ा सवाल है, लेकिन उसमें इंपॉर्टेंट लाइन है कि धनानाम उत्तमम किम अस्ति. यक्ष ने पूछा, सभी प्रशंसनीय चीजों में सबसे अच्छा क्या है? सभी संपत्तियों के सबसे मूल्यवान क्या है? सभी लाभों से सबसे अच्छा क्या है? और सभी प्रकार की खुशी में सबसे अच्छा क्या है? जो उत्तर युधिष्ठिर ने दिया है वो सबसे महत्वपूर्ण उत्तर है. वो कहते हैं, श्रुतम सर्वेसी उत्तमम धनम अस्ति. श्रुतम, श्रुतम मीन्स विद्या, श्रुतम मीन्स ज्ञान, श्रुतम मीन्स नॉलेज. ये नॉलेज ही सबसे उत्तम धन है. युधिष्ठिर ऐसे कहते हैं, सभी प्रशंसनीय चीजों में सबसे अच्छा कौशल है, सभी संपत्तियों में सबसे अच्छा श्रुति मतलब विद्या ज्ञान है, सभी लाभों से अच्छा स्वास्थ्य है, और संतोष सभी प्रकार के सुखों से सबसे अच्छा है. ये ज्ञान चीज क्या है? ये ज्ञान कैसी है? ये ज्ञान के बारे में हमारे यहाँ कहा गया है कि न चोर हार्य न राजहार्य. ये ज्ञान ऐसा है कि कोई चोरी नहीं कर सकता. अगर कोई चोरी होती है, हमारे पास 2 पैसे बढ़ते हैं, घर में रखते हैं, तो हमारे मन में चिंता होती है कि ये कहीं पैसे चोर न हो जाए. हम बैंक में रखते हैं तो भी साइबर क्राइम का हमें डर होता है, ये चिंता हमारे रहती है. यक्ष ने एक प्रश्न ऐसा भी पूछा है कि तृणाम बहुतरम किम अस्ति. जो जंगली जगास आता है, जिस स्पीड से आता है, उस स्पीड से ज्यादा क्या आता है? युधिष्ठिर ने कहा है, तृणाम चिंता बहुतरम अस्ति. उस तृण से ज्यादा स्पीड से जो आता है वो चिंता होती है. चिता चिंता समान अस्ति बिंदु मात्र विशेषता. चिता दहति निर्जीवा, चिंता दहति सजीवा. तो ये ज्ञान ऐसा चीज है, कोई चोरी नहीं कर सकता है. न राजहार्यम, अगर 5 लाख से ज्यादा इनकम हो गया तो टैक्स देना पड़ता है, लेकिन कितना भी ज्ञान हम लेंगे कोई टैक्स नहीं पड़ता. न भ्रतुभ्राज्यम, किसी भी पिता को आखिर में इसकी संपत्ति का विभाजन करना पड़ता है, ज्ञान का कोई विभाजन करना नहीं पड़ता है. न च भारकारी, इसका बोझ नहीं होता है. वह कृते वर्धति, ये ऐसी चीज है जो देने से बढ़ती है. ये व नित्यम विद्याधनम सर्वधन प्रधानम. तो सारे धन से सर्वश्रेष्ठ धन अगर कोई है तो विद्या है, ज्ञान है, नॉलेज है. शिक्षण एक ऐसा पेशा है, वो जीवन का तरीका है, जीवन धर्म है. हम शिक्षकों को दुनिया भर में हो रहे परिवर्तनों को समझना चाहिए ताकि हम नई पीढ़ी को चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार कर सकें. चरित्र निर्माण शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है. यहाँ फिर से एक आदर्श शिक्षक की जिम्मेदारी होती है. वेदों के अनुसार सबसे अच्छे शिक्षक वो है जो न केवल पढ़ाते हैं बल्कि अपने विद्यार्थियों को महान गुण वाले योग्य नागरिक भी बनाते हैं. बहुत पहले एक छोटी सी बात बताकर मैं अपने वाणी को विराम देना चाहता हूँ. बहुत पहले मैंने एक किताब पढ़ी थी, बहुत ही छोटी सी थी, इसको पुस्तिका भी कह सकते हैं.
स्वामी विवेकानंद जी ने वो पुस्तिका लिखी थी, उसका नाम अभी मुझे नहीं याद आ रहा है, लेकिन उस किताब के पहले ही पैराग्राफ का पहला ही लाइन ये था कि उन्होंने कहा था कि जीवन का लक्ष्य क्या है। शायद मैं उस इंजीनियरिंग में फर्स्ट ईयर में था, तो सवाल था कि जीवन का लक्ष्य क्या है। तो मैंने सोचा एक अच्छी डिग्री ले लेंगे, नौकरी करेंगे, अच्छा पगार सैलरी लेंगे, घर होगा, गाड़ी होगा, इससे ज्यादा लक्ष्य क्या हो सकता है, यही मेरे मन में आ गया। लेकिन अभी मैं सोचता हूँ कि यदि इसी प्रकार का जीवन का लक्ष्य है तो फिर हम में और प्राणियों के जीवन में अंतर क्या है। वो भी एक निश्चित पद्धति से अपना जीवन जीते हैं और समाप्त हो जाते हैं। स्वामी जी ने उसी किताब में आगे लिखा था, मैं ये नहीं कहता कि तुम किसी चीज को प्राप्त नहीं करो, यदि प्राप्त करो तो उस ऊंचाई को प्राप्त करो जिसके बाद ऊंचाई के मायने ही समाप्त हो जाते हैं। यदि कोई चीज प्राप्त करना चाहो तो उस चीज को प्राप्त करो जिसके बाद प्राप्ति का अर्थ ही समाप्त हो जाता है, ऊंचाई प्राप्त करने के मायने ही समाप्त हो जाते हैं। इसलिए सारे मेरे प्यारे बहनों भाइयों हियर, सारे शिक्षकों, सारे विद्यार्थियों की आज इस शुभ दिन पर मैं आप सभी के लिए ईश्वर से एक ही प्रार्थना करता हूँ कि आपके अंदर का शिक्षक हमेशा जीवित रहे, माँ भारती की पीढ़ियों को देशभक्ति की भावना में बदलने की ऊर्जा आप में हमेशा उच्च रहे, जो सच है उस पर आप विश्वास करें और वही अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करने का साहस भी आप में हो। हम अपने संस्थानों को गौरवान्वित करेंगे, इस देश को गौरवान्वित करेंगे, अपने आप को गौरवान्वित करेंगे, अपने माता पिता को भी गौरवान्वित करेंगे। अंत में एक बार मैं फिर माननीय राज्यपाल श्री कलराज मिश्र जी को पुरस्कार प्रदान करने के हमारे अनुरोध को स्वीकार करने और हमारा मार्गदर्शन करने के लिए धन्यवाद देता हूं। यहाँ उपस्थित होने के लिए प्रोफेसर बंसल जी को भी मैं धन्यवाद देता हूं और पुरस्कार स्वीकार करने के लिए अन्य पुरस्कार विजेताओं को भी मैं धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आभार कुलपति महोदय, आपके ऊर्जावान वक्तव्य से केंद्रीय विश्वविद्यालय का प्रांगण ऊर्जान्वित हो गया है। आपके अप्रतिम मार्गदर्शन और सुंदर शब्दों के लिए धन्यवाद। ये बहुत ही सौभाग्य और गर्व की बात है कि प्रोफेसर आनंद भालेराव सर के कुशल नेतृत्व में राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय ने नैक मूल्यांकन प्रक्रिया के दूसरे चरण में 3.54 CGPA के साथ नैक A++ ग्रेड हासिल किया है और साथ ही विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रथम श्रेणी विश्वविद्यालय की पात्रता प्राप्त की। ये ग्रेड हमारी संस्थान को शिक्षा, अनुसंधान, संकाय, बुनियादी ढांचे आदि के संदर्भ में एक विशेष गुणवत्ता की पहचान कराती है। यह केवल प्रोफेसर आनंद भालेराव सर के गतिशील नेतृत्व में ही संभव हो सका है और उनके इन प्रयासों की सराहना करते हुए मैं महामहिम राज्यपाल जी से अपने माननीय कुलपति प्रोफेसर भालेराव सर को उनके उत्कृष्ट नेतृत्व में प्राप्त नैक A++ सर्टिफिकेट प्रस्तुत करने का आग्रह करती हूँ। आभार महामहिम राज्यपाल महोदय। हमारे कुलपति जी के मार्गदर्शन में राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय आज माननीय कुलपति केंद्रीय विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश के आदरणीय प्रोफेसर SP बंसल जी का विशिष्ट अभिनंदन करता है। श्री सत्यप्रकाश बंसल जी केंद्रीय विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश के सम्मानित कुलपति के रूप में अकादमिक कौशल और नेतृत्व का प्रतिमान है। प्रबंधन के क्षेत्र में एक मजबूत शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ श्री बंसल जी ने अनुकरणीय शोध, नवीन शैक्षणिक दृष्टिकोण और बौद्धिक विकास के माध्यम से शिक्षण संस्थानों को अभूतपूर्व ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। श्री बंसल जी की प्रबंधकीय कुशलता से हिमाचल केंद्रीय विश्वविद्यालय अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे के साथ अपना स्थायी परिसर विकसित करने में सक्षम हुआ और साथ ही इनके कुशल नेतृत्व में
एवं योगदान से केंद्रीय विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश ने नैक मूल्यांकन में A+ ग्रेड पाने में सफलता पाई है। मैं महामहिम राज्यपाल जी से एवं हमारे माननीय कुलपति प्रोफेसर भालेराव सर से निवेदन करती हूँ कि वे माननीय कुलपति प्रोफेसर SP बंसल जी का अभिवादन करें। आभार महामहिम एवं कुलपति महोदय जी। राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय नैक A++ और UGC प्रथम श्रेणी विश्वविद्यालय के रूप में एक जिम्मेदारी का बोध करता है और इस कड़ी में उच्च शिक्षा प्रणाली के संस्थानों और शिक्षकों की क्षमता वृद्धि के लिए हम कृतसंकल्प हैं। इस विचार के साथ माननीय कुलपति द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित करने का संकल्प लिया गया। शिक्षकों को राज्य स्तर पर पुरस्कृत करने का यह प्रयास राज्य भर तक सीमित नहीं रहेगा, अपितु आने वाले समय में देश भर तक इस प्रयास का विस्तार किया जाएगा। शिक्षकों की कर्मनिष्ठा और समर्पण की सराहना माननीय महामहिम के कर कमलों द्वारा करने के लिए मैं डॉक्टर जया कृतिका ओझा और डॉक्टर उमेश गुप्ता को बुलाना चाहूंगी। Good afternoon, everyone. Teachers' Day is one of the auspicious occasions in our country where the best talents in teaching and research fraternity are recognized, rewarded, and appreciated. Such recognition becomes itself special when the award is to be given by His Excellency, the Governor of Rajasthan, Shri Kalraj Mishra ji. This year is very special as the Central University of Rajasthan is going beyond its boundaries and initiating for the first time the awards for teaching excellence in higher education institutions under 3 categories. The award is conferred to recognize the outstanding teachers from higher education institutions across the Rajasthan who have significantly impacted the quality of education through their innovative teaching methods, research, as well as service to the society. This award includes a cash prize of rupees 25,000, a shawl and a citation plaque. In addition to this, under the able leadership of Professor Anand Bhalerao sir, the Central University of Rajasthan also confers 2 awards every year. The first is Best Teacher Award and the second is Best Researcher Award. These awards are given to the faculty members of Central University of Rajasthan. I now request the Honorable Governor sir and respected Vice Chancellor sir to please come forward for the felicitation of the awardees. Ladies and gentlemen, without further ado, it's now time to announce the names of the awardees. So, the award for teaching excellence in higher education institutions under the category of teachers from humanities and social sciences goes to Dr. Dushyant Tripathi, Assistant Professor, Department of Music, Sanatan Dharm Government College, Byawar. Please give a round of applause. I cordially invite Dr. Dushyant Tripathi on stage to receive this prestigious award. Dr. Dushyant has successfully blended traditional teaching with modern technology and provides employment-oriented music education in Rajasthan. He has contributed in developing music infrastructure, including a museum of musical instruments, cultural knowledge center, audiovisual smart lab, and open theatre. Dr. Dushyant has authored 8 books, 50 research papers, and have organized various national and international music events and has won 5 prestigious awards. On the occasion of Teachers' Day, the Central University of Rajasthan is pleased to confer this award in the discipline of music for the year 2023. Thank you, sir. Sir.
Dr. Dushyant Tripathi of Bombay. The award for teaching excellence in higher education institutions under the category of teachers from science discipline goes to Dr. Priyanka Ajnule, Assistant Professor, Department of Mathematics, MNIT Jaipur. I cordially invite Dr. Priyanka on stage. As a teacher, she has created an inclusive learning environment to engage and enhance the competition skill of the students. She has published more than 30 research papers and is working on 5 research projects with research funding of more than 2 crores. On this occasion, we are pleased to give him award of excellence. We wish Dr. Priyanka Ajnule and wishes her success in her future career in life. Now, the award for teaching excellence in higher education institutes under the category of teachers from professional programs goes to Dr. Sakshi Dhanekar, Associate Professor, Department of Electrical Engineering, IIT Jodhpur. I invite Dr. Sakshi on this stage. Dr. Sakshi Dhanekar has developed innovative teaching methods that help in providing experimental learning to BTech students. Her research is focused on sensors of societal applications like alcohol breath analyzer, electronic nose, and micro electromechanical systems for the detection of breath volatile organic compound. The Central University of Rajasthan is pleased to confer the award of teaching excellence in the discipline of electrical engineering for the year 2023 to Dr. Sakshi Dhanekar and wishes her future success. Time for the most awaited awards among faculty members of the Central University of Rajasthan. The Best Teacher Award of Central University of Rajasthan for the year 2023 goes to Professor Lakshmikant Sharma, Professor and Head Department of Environmental Sciences. I invite Professor Sharma on the stage to receive the prestigious award. Professor Sharma is known for his research-based teaching. He has been working on remote sensing, GIS for sustainable management of wetlands, forests and Aravalli Hill preservation. His research papers, 100 plus, 3 books and 20 book chapters. On the occasion of Teachers' Day, is pleased to confer the Best Teacher Award for the year 2023 to Professor L.K. Sharma and wishes him continued success. Under the next category of Sivarajan Award, the Best Researcher Award of Central University of Rajasthan for the year 2023 goes to Dr. Vishwanath Tiwari, Assistant Professor, Department of Biochemistry, School of Life Sciences. I invite Dr. Tiwari on stage to receive the prestigious award. Dr. Vishwanath Tiwari works with the biochemistry of antimicrobial resistance and its interaction with the human host to find suitable therapeutics against bacterial pathogen. In the recognition of his outstanding research credentials, the Central University of Rajasthan is pleased to confer the Best Researcher Award 2023 to Dr. Vishwanath Tiwari and wish him continued success. Thank you, Honorable Governor, sir, for conferring these awards. And now I request you and the respected VC to please take your respective seats. May I now invite the Honorable Vice Chancellor of Central University of Himachal Pradesh, Professor S.P. Bansal, sir, to please share his thoughts with us. It's my great privilege on this very auspicious day, Teachers' Day, and rather I take this opportunity to offer my tribute of love and admiration towards the Vice Chancellor that I have got this prestigious award from the hands of Honorable Governor Rajasthan, परम आदरणीय श्री कलराज मिश्र जी, जिनका सानिध्य जब मैं कुलपति था हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय में, बहुत कम समय के लिए हमें सानिध्य मिला सर का, लेकिन आज भी आपको वहाँ पर लगातार याद किया जाता है। मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा, केवल मैं दो मिनट में अपनी वाणी को विराम दूंगा सर। आज हम सब लोग सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन जी को याद कर रहे हैं। उन्हीं के शब्दों में
we have to create the best minds instead of best brains. लेकिन मुझे लगता है कि हमारी जो शिक्षा पद्धति रही है उससे आज तक हम बेस्ट ब्रेन तो तैयार कर रहे हैं, बेस्ट माइंड्स तैयार करने में असफल रहे हैं। और यही कारण है कि ब्रेन ड्रेन तो होता है, लेकिन आपने नहीं सुना होगा कभी माइंड ड्रेन भी होता है। मुझे लगता है कि शिक्षा का विकास हुआ है, विकास नहीं हुआ, विस्तार हुआ है। और आज जब हम राष्ट्रीय संस्कृति की बात कर रहे थे, अभी हमारे आदरणीय कुलपति महोदय जी जब आप सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को याद कर रहे थे और राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात कर रहे थे, तो मैं ये समझता हूँ कि जब हम किसी भी राष्ट्र की संस्कृति के विकास की बात करते हैं तो उसमें 3 आयाम बहुत जरूरी हैं। पहला आयाम है भाषा, दूसरा आयाम है शिक्षा और तीसरा आयाम है शोध। लेकिन मुझे दुख की बात ये कहनी पड़ रही है कि आज तक हमारा ना अपना शिक्षा हुई, ना अपना भाषा हुई, ना अपना शोध हुआ। और यही कारण है राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लाने का। क्योंकि भाषा, जब मैं बहुत जल्दी अपने मैं संक्षेप में बताना चाहूँगा कि भाषा में हमने तो बहुत अन्याय किया है। एक तो अन्याय किया है हमने, जब बच्चा पैदा होता है, जब बच्चा 3 साल के बाद हम उसकी बायोलॉजिकल मदर से उसको सेपरेट कर देते हैं। क्योंकि बच्चा जो सीखता है, पहले हंसी सीखता है, अपनी बॉडी लैंग्वेज सीखता है, वो माता से सीखता है और माता से महरूम कर दिया जाता है। दूसरा अन्याय आज तक हमने किया है, जब बड़ा होकर के हमारे पास बच्चा विश्वविद्यालय में पहुंचता है, क्योंकि उसका बेस वो नहीं बनता। और जब हमारे पास विश्वविद्यालय पहुंचता है, हम कितना भी इंडियन नॉलेज सिस्टम की बात करें, भारतीय ज्ञान परंपरा की बात करें, लेकिन कहना कि वो तब तक इस भारत माता से कट चुका होता है। तो हमने आज तक 2 अन्याय किए हैं। पहला बायोलॉजिकल मदर से तो सेपरेट करना, और दूसरा अन्याय किया है हमने जो भारत भूमि में जिस धरा पे जन्म लिया है उससे सेपरेट करना। और मुझे यही लगता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आज तक हमारे पास आई है, इसके लिए जो हमारा सबसे बड़ा गोल रहा है वो ये रहा है कि जो इमेजिनेशन है विद्यार्थी की, उसको कहीं ना कहीं नॉलेज की बात कर रहे थे हमारे आदरणीय कुलपति महोदय जी, क्योंकि इट इज नॉट इम्पोर्टेंट टू प्रोवाइड द इन्फॉर्मेशन टीचर से ज़्यादा है, इट इज really important to provide the knowledge, because knowledge is righteousness plus courage. When there is a righteousness in the heart, there is a beauty in the character. When there is a beauty in the character, there is a harmony in the home. When there is a harmony in the home, there is a perfect order in the nation. When there is a perfect order in the nation, there is a complete peace in the world. So that is very important. आज की डेट में इन्फॉर्मेशन से ज़्यादा नॉलेज की जरूरत है। और जब तक प्रिय मित्रों हम समग्र विकास की बात नहीं करेंगे, जब तक हम एकात्म मानववाद की बात नहीं करेंगे, जब तक हम भारतीय एकात्म दृष्टि की बात नहीं करेंगे, जब तक हम आज युवा में इनोवेशन की बात नहीं करेंगे, जब तक हम क्रिटिकली एबिलिटी की बात नहीं करेंगे, तब तक मुझे लगता है जो बदलाव हम लाना चाहते हैं वो बदलाव की केवल कल्पना रह जाएगी, लेकिन अब पूरा सुनहरा भविष्य हमारे सामने है। आज जब 140 करोड़ हमारी जो पॉपुलेशन है और 37 करोड़ हमारी युवा है, युवा शक्ति की अभिनव को जागृत करना है, मुझे लगता है कि एक बहुत सुनहरा मौका है। जब हम आज आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, आज 75 साल मना रहे हैं, आगे आने वाले साल में 2047 में मुझे नहीं लगता कि कितने आंखें हम देख पाएंगे उस पल को, लेकिन इस युवा शक्ति को जो हम एजेंडा देने जा रहे हैं, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति के द्वारा एक सुनहरे भारत के लिए, एक विश्व गुरु भारत के लिए पुनः से विकसित हो, ये हमारी सबकी कल्पना है। लाइफ इज अ कलेक्शन ऑफ चेंज, सो डोंट अवॉइड चेंज। Some changes give the success, some changes give us a stepping stone. So try to change the challenge, don't challenge the change. एक बार पुनः मैं परम आदरणीय गवर्नर साहब को अपना, क्योंकि जिस तरह से आप एक ऋषि हैं, मैं उनको ऋषि तुल्य के संज्ञान देता हूँ, आपको मैं प्रणाम करता हूँ इस मंच से आज इतने ऑस्पिशियस डे पे। और आज कुलपति महोदय ने और पूरे परिवार ने जो मुझे सम्मान दिया है, प्यार दिया है, उसके लिए आप सबको नमस्कार। Thank you, sir, for your enlightening words. May I now invite Dr. Dushyant on the stage to share a few words with us.
परम आदरणीय राज्यपाल महोदय, माननीय कुलपति महोदय, हिमाचल केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय और इस सभा के आभूषण समस्त अधिकारीगण, विद्यार्थी, मैं सबसे पहले इस सभा का धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिन्होंने इस अवार्ड के लिए मेरा चयन किया, और एक संदेश यहाँ बैठे युवाओं के लिए कि शिक्षा ही वो माध्यम है जिसके माध्यम से हम इस देश की संकल्पना को और मजबूत बना सकते हैं। आपके प्रत्येक कार्य में राष्ट्र के प्रति एक भाव होना चाहिए और तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित चाहता हूँ देश की धरती जो कुछ और भी। मैं गौरवान्वित हूँ कि मैं एक शिक्षक हूँ। मुझे अपने शिक्षक होने पर जितना आनंद है, मैं विद्यार्थियों के साथ अपना पूरा जीवन निकालना चाहता हूँ, निकाल रहा हूँ। तो और मेरा विषय संगीत है। मैं अंतिम बात संगीत के माध्यम से कहूँगा। राष्ट्र की वंदना। आधीना धातु धातु धा धातु ना तक दान धातु ना तक धा तक दिन धा धातु कित तक दिन कृतिन ना कित तक दिन गिन दिन तक दिन दिन ना तक दान धातु ना प्रधान धातु तुंग भाग तुम गिरि विशाल चमकत तुषार कर मुकुट मुंज कैरत श्यामल अंचल अमंडलित चरण धरत युग अगम सिंधु अति पवन धरन जग धरन करन विपुदलन दुख हरन मंगल करन भारत माता माता भारत माता माता भारत माता। Thank you, thank you, thank you. Dr. Bhushan. Now I invite Dr. Priyanka on stage to share her thoughts in brief with us. Respected Governor Sir, respected DC Sir, thank you so much for honoring me with this award. I feel overwhelmed and really honored to receive this award. It gives me immense motivation to work continuously like the way I have been doing. And this is just not the reflection, this award is just not the reflection of my efforts, but it is the testament of everyone who has been associated in my educational journey. So I think for every one of us, teachers are sitting in this audience, for every one of us, every day is a teacher's day when we go to a class, when we finish the class and we see the expressions on our students' face. Thank you so much. Thank you, Dr. Priyanka. May I now invite Dr. Sakshi to say a few words with us. Good afternoon, everyone. Respected Governor Sir, respected DC Sir, dear colleagues and dear students, thank you very much for this wonderful opportunity and achievement. Many people have talked about teachers. I will only say that education makes us good human beings, and teachers impart education. So good teacher can make good human beings. Please connect to us sometime. I think time is short, so you can contact me. We have a startup. We would want to have great minds being built up with that. Thank you so much for the opportunity. Thank you, Dr. Sakshi. May I now invite Professor L.K. Sharma to please share your thoughts in brief. परम आदरणीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान सरकार, कलराज मिश्र साहब, सम्माननीय कुलपति महोदय प्रोफेसर आनंद भाईराव जी, सर, जो मंच पे गणमान्य व्यक्ति जो बैठे हुए हैं और जो स्टूडेंट बैठे हुए हैं, उन सभी को इस शिक्षक दिवस पे मैं नमस्कार करता हूँ। और ये जो परंपरा वाइस चांसलर साहब ने शुरू की है, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। और ये आशा करता हूँ कि ये जो शिक्षक समारोह है ये देशव्यापी हो और शिक्षकों का सम्मान इसी प्रकार अनवरत आगे बढ़ता रहे। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि शिक्षक का कर्तव्य ये नहीं है कि वो एक स्टूडेंट को या एक
व्यक्ति को शिक्षित करे, उसका सारे समाज पे उतना ही दायित्व है जितना सब लोगों का है। तो शिक्षक से उम्मीद की जाती है कि वो समाज में सामाजिक परिवर्तन को आगे बढ़ाए और एक उसको समृद्ध राष्ट्र के रूप में आगे आने में सफल सहयोग करें। इस अवसर पर मैं अपने माता पिता, अपने सभी साथीगण, गुरुजनगण और मेरे सभी विद्यार्थियों को इस मंच तक मुझे पहुंचाने के लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूँ। Thank you, sir. Now I invite Dr. Vishwanath Tiwari on the stage to share your thoughts. Honorable Governor of Rajasthan, Kalraj Mishra, Honorable Vice Chancellor Central University of Rajasthan, Honorable Vice Chancellor Central University of Himachal Pradesh. I would like to thank Honorable VC sir for selecting me for this award and the committee for shortlisting me. I would like to thank my student who is working hard for the experiment in the lab, my teacher who always motivated me, and my colleague and senior in the department, School and Central University of Rajasthan for making such a beautiful research environment in this university. During filling this application, I observed two things. I joined this university in 2012 and I received more than 10 awards from all the science academy in India. But this award is very unique because most of the award I receive is given for the scientific contribution in the specific field. But this award, which is basically well created by Honorable VC sir and the committee, they require a specific research contribution. Along with that, they also need multi-dimensional approach of the researcher. So that basically makes this award very unique and very competitive. The second thing is, because when I am filling the award, there are a lot of questions they are asking. And when I am filling that, I feel that some of points I don't have anything. So I realized that maybe Honorable VC sir also have the same thing in the mind, that when we have filled that awards, we are going to realize that what we are missing. So now I start working on those points which I am missing, and I hope it will work in the future and it make me more competitive researcher. Thank you very much, sir. It is working for me, and I also thank my family member and my first teacher, my mother, for unconditional support. Thank you, sir. सभी पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं का आभार। आज महामहिम का हमारे साथ होना हमारे लिए बहुत ही सम्मान की बात है। मैं जानती हूँ सर, आपको परिचय की आवश्यकता नहीं, परंतु परंपरा के अनुरूप आपका एक संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत करना चाहूंगी। माननीय राज्यपाल श्री कलराज मिश्र जी का जन्म 1 जुलाई 1941 को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के मलिकपुर गांव में हुआ। उन्होंने महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी से MA की उपाधि प्राप्त की। महामहिम ने वर्ष 1997 से 2000 के बीच उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन, लोक निर्माण विभाग एवं चिकित्सा मंत्री के दायित्वों का निर्वहन किया। सड़क क्रांति व पर्यटन के क्षेत्र में इनके अद्वितीय योगदान के फलस्वरूप उत्तर प्रदेश को तत्कालीन माननीय प्रधानमंत्री द्वारा पहली बार बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट इन द कंट्री का पुरस्कार प्रदान किया गया। उन्होंने वर्ष 2014 से 17 के मध्य केंद्रीय मंत्री सूक्ष्म लघु एवं उद्यम मंत्रालय भारत सरकार के दायित्व का निर्वहन किया। जुलाई 2019 से सितंबर 2019 के मध्य हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल रहे। वर्तमान में 9 सितंबर 2019 से राजस्थान राज्य के राज्यपाल के साथ ही राजस्थान के राज्य वित्त पोषीय विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति, रेड क्रॉस सोसाइटी राजस्थान के अध्यक्ष, पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर के अध्यक्ष, राज्य सैनिक कल्याण बोर्ड राजस्थान के अध्यक्ष, राजस्थान के भूतपूर्व सैनिकों के हितार्थ गठित समेकित निधि प्रबंधन समिति के अध्यक्ष तथा भारत स्काउट एवं गाइड्स राजस्थान के संरक्षण जैसे विभिन्न दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं। अब महामहिम राज्यपाल जी से मैं अनुरोध करती हूँ कि वे अपने संबोधन से हमें अनुग्रहित करें। महामहिम राज्यपाल। शिक्षक दिवस
सम्मान समारोह के अवसर पर आयोजित इस गरिमामयी कार्यक्रम में उपस्थित राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर आनंद भाले राव जी, केंद्रीय विश्वविद्यालय हिमाचल के कुलपति प्रोफेसर सत्यप्रकाश बंसल जी, यहाँ उपस्थित सभी शिक्षाविद, हमारे क्षेत्रीय सांसद श्री भगीरथ चौधरी जी, सभी आचार्यगण, यहाँ उपस्थित सभी प्रशासनिक पदाधिकारीगण, अन्य गणमान्य जन, यहाँ सभी छात्र और छात्राएं, मीडिया के मेरे साथियों और छायाकार बंधुओं, सबसे पहले मैं आज के शिक्षक दिवस के अवसर पर सभी को अपनी तरफ से बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। इस विश्वविद्यालय में आने का ये दूसरा अवसर है। 2019 में मैं स्थापना दिवस के अवसर पर यहाँ आया था और मुझे अपना विचार व्यक्त करने का अवसर प्राप्त हुआ था। आज शिक्षक दिवस के अवसर पर आपके बीच में हूँ। मैं आप सभी का फिर से शिक्षक बंधुओं का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। सभी जो पुरस्कृत किए गए हमारे शिक्षक बंधु हैं, जिन्होंने उत्कृष्ट शिक्षण के कारण पुरस्कार प्राप्त किया है, ऐसे सभी बंधुओं का भी मैं अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आज के इस पावन पर्व पर आप सभी शिक्षकों को मैं प्रणाम निवेदित करते हुए अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। शिक्षक दिवस पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आज का दिन बड़ा पावन है। आज ही हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति महान शिक्षाविद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म दिवस भी है। अपने जन्म दिवस को उन्होंने शिक्षक दिवस के रूप में मनाने का आग्रह किया था। परिणत में ही यह दिवस आप हम सभी मिलकर मनाते हैं। इससे जुड़ी उनके जीवन की कहानी हम सब लोगों को प्रेरणा प्रदान करने वाली है। उपराष्ट्रपति रहने के बाद डॉक्टर राधाकृष्णन ने जब राष्ट्रपति पद की जिम्मेदारी संभाली तो उनके जन्मदिन के अवसर पर उनसे पूर्व में शिक्षा प्राप्त किए हुए कुछ विद्यार्थी बधाई देने पहुंचे थे। विद्यार्थी चाहते थे कि अपने गुरु का जन्मदिन धूमधाम से मनाया जाए, पर डॉक्टर राधाकृष्णन ने इसके लिए इनकार कर दिया। जब शिष्यों ने अधिक अनुरोध किया तो उन्होंने कहा कि आज के दिन को मेरे जन्म दिवस के रूप में नहीं, शिक्षकों के सम्मान दिवस के रूप में मनाया जाए तो मुझे बहुत ही प्रसन्नता होगी। उसी दिन से उनका जन्मदिन 5 सितंबर शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। यह दिवस इस बात के लिए हमें प्रेरित करता है कि हम शिक्षा से जुड़ी हमारी संस्कृति का सम्मान करें और हमारे शिक्षकों के बताए आदर्श पथ पर चलते हुए भविष्य की उज्जवल राहों के संवाहक बने। मेरा आरंभ से ही यह मानना रहा है कि भारतीय संस्कृति शिक्षा के आलोक में रंगी हुई संस्कृति है। गुरु व शिष्य परंपरा ही इस संस्कृति का मूल रहा है। शिक्षक माने वह व्यक्ति जो ज्ञान का प्रसार करे, वह प्रकाश जिससे संपूर्ण समाज आलोकित हो। महर्षि अरविंद ने कभी कहा था कि शिक्षक वह मालिक है जो समाज रूपी नर्सरी की निराई गुड़ाई कर उसे संवारता है। यह सच भी है। जैसे शिक्षा शिक्षक समाज को देता है, वैसा ही समाज बाद में बनता है। हमारे यहाँ कहा भी गया है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाओ, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। अर्थात गोविंद तक पहुंचने का मार्ग गुरु ही बताता है। इसलिए गुरु को गोविंद से भी हमारे यहाँ बड़ा बताया गया है। कहा गया है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर साक्षात गुरु परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरु नमः। गुरु इसलिए ब्रह्म है। ब्रह्म का ज्ञान उसे साक्षात कोई कराता है
तो गुरु ही है। मुझे ये जानकर बहुत प्रसन्नता की अनुभूति हुई कि राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय को NACC A++ ग्रेड एवं UGC से प्रथम श्रेणी की मान्यता मिली है। यह यहाँ के शिक्षकों के समर्पण, ज्ञान, विवेक, शैक्षणिक पद्धति की उत्कृष्टता का ही परिणाम है। उन सभी को मैं बधाई देता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ। मैं इसके लिए विश्वविद्यालय के कुलपति और उनकी पूरी टीम का अभिनंदन करता हूँ। आप सभी की इसके लिए सराहना भी करता हूँ। शिक्षा से ही कोई समाज उन्नत और उत्कृष्टता की राहों की ओर अग्रसर होता है। हम सभी इस बात को जानते हैं कि माता पिता हमारे जीवन के प्रथम गुरु होते हैं। वह हमारा पालन पोषण करते हैं और जीवन को सार्थकता प्रदान करने का कार्य गुरु करते हैं। प्राचीन काल की गुरुकुल पद्धति इसलिए महत्वपूर्ण रही कि उसमें शिक्षक जीवन से जुड़ी सभी विधाओं का ज्ञान अपने शिष्यों को कराते थे। वह प्रयास करते थे जो शिक्षा वह विद्यार्थी को प्रदान करे उससे उसका संपूर्ण जीवन आलोकित हो। यही शिक्षा की सार्थकता है। हमारे यहाँ महर्षि भारद्वाज, वाल्मीकि, बहुश्रुति, शौनक, अत्रि, संदीपनी, वशिष्ठ, मैत्रेय, अष्टावक्र, याज्ञवल्क्य और उद्दालक जैसे महाविद्वान और आचार्य हुए हैं। इन लोगों की कहानियां आप पढ़ेंगे तो बहुत ही प्रेरणा प्रदान करने वाली है। उन्होंने ही भारत को विश्व गुरु बनाने का महती कार्य किया। सभी क्षेत्रों में उनका ज्ञान इतना अद्भुत था, एक बार कह दिया तो मिट नहीं सकता, ये स्थिति बनी थी। तकनीकी के क्षेत्र में भी अद्भुत ज्ञान था। जिस प्रकार का उनका ज्ञान था, आज भी हम वैज्ञानिक दृष्टि से उस स्तर तक नहीं पहुंच पाए। लगातार अध्ययन हो रहा है, चाहे खगोल का हो, चाहे भूगोल का हो, चाहे अंतरिक्ष का हो, सब तरफ उनका व्यापक ज्ञान था। और उस व्यापक ज्ञान का शोध अभी भी विश्व के कई देशों में बड़ा ही गंभीरता से किया जा रहा है। हमारे यहाँ भी इसलिए नई शिक्षा नीति के अंतर्गत इस बात पर जोर दिया गया है कि हमें प्राचीन ज्ञान को आत्मसात करने की आवश्यकता है। जहाँ तक आधुनिकतम प्रणाली है, आधुनिकतम ज्ञान है, इन सारी चीजों को ग्रहण किया जाए। वहीं प्राचीन काल में भी, वैदिक युग में भी जो ज्ञान की प्रक्रिया रही है, उस प्रक्रिया को भी अपनाना आज के लिए बहुत आवश्यक है। गुरु के महत्व को इसी से समझा जा सकता है कि भगवान श्री राम, श्री कृष्ण, संत कबीर, रैदास, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद, सभी को उनके गुरुओं से मिली दीक्षा ने ही महान बनाया। एकलव्य ने मिट्टी की प्रतिमा में ही गुरु को ढूंढ लिया था और उन्हीं को आदर्श मानते महान धनुधर बना। दत्तात्रेय जी ने प्रकृति के तत्वों से, प्रकृति से उन्होंने निकाला था, प्रकृति के तत्वों से 24 गुरु बनाए थे। अर्थात जहां ही जाते थे वहां सीखने की मानसिकता बनाकर जाते थे और जिस वस्तु से कोई नई चीज सीखते थे उसी को गुरु बना देते थे। और इसलिए उन्होंने कहा कि दत्तात्रेय ने प्रकृति से 24 गुरु बनाए। उन्होंने संसार में मौजूद हर उस वनस्पति, प्राणी, ग्रह, नक्षत्र को अपना गुरु माना जिसे कुछ सीखा जा सकता है। इतिहास साक्षी है कि गुरु कृपा ने अनेक जिज्ञासुओं को महानता के उच्चतम शिखर पर पहुंचाया। श्री रामकृष्ण परमहंस जैसे गुरु को पाकर ही स्वामी विवेकानंद का विवेक जागृत हुआ और उन्होंने देश में ही नहीं विदेशों में भारत की सनातन संस्कृति का लोहा बनवाया। चाणक्य ने चंद्रगुप्त नाम के एक सामान्य से बालक देश का चक्रवर्ती सम्राट बनाया। समर्थ गुरु रामदास के मार्गदर्शन से ही छत्रपति शिवाजी महाराज ने ही इतिहास की दिशा बदल दी थी। मैं ये मानता हूं कि शिक्षा की युग परिवर्तन का संवाहक होता है।
अच्छा शिक्षक ही जीवन के आलोक पथ को प्रशस्त करता है। मैं सदा ही इस बात पर जोर देता रहा हूं कि किसी भी शिक्षण संस्थान की पहचान वहां की सुंदर इमारत और सुविधाओं से नहीं होती है, बल्कि वहां की चिंतन परंपरा से होती है। शिक्षा की समर्थता का पैमाना भारतीय संस्कृति के जीवन मूल्यों से ओतप्रोत मानव निर्माण है। मनोरुभाव, मनुष्य बनो, अच्छा मनुष्य बनो, ये शिक्षा ही करती है। आचार का अर्थ ही है विद्यार्थियों में अपने आचरण से ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किए जाएं जिससे विद्यार्थी संस्कारों की सीख ले सके। शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को गढ़ना है, इसलिए वह केवल औपचारिक नहीं रहे, बल्कि उसका संबंध व्यक्तित्व के निर्माण से भी हो। इससे विद्यार्थियों में मौलिक सोचने की शक्ति विकसित होती है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने भी कभी कहा था कि शिक्षण एक बहुत महान पेशा है। यह किसी व्यक्ति के चरित्र, क्षमता और भविष्य को आकार देता है। अगर मुझे एक अच्छे शिक्षक के रूप में याद रखा जाता है तो मेरे लिए बड़ा सम्मान होगा। कितनी महत्वपूर्ण बात कलाम साहब ने कहा है। यह सच है, शिक्षक समाज को संस्कारित करता है, इसलिए उसका सम्मान सबसे महत्वपूर्ण है। मुझे बताया गया है कि राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय के 6 संकाय सदस्य स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित शौर्य शीर्ष 2 वैज्ञानिकों की वैश्विक सूची में शामिल है। यह विश्वविद्यालय में शिक्षकों की गुणवत्ता को दर्शाता है। मैं इसलिए विश्वविद्यालय की फिर से तारीफ करता हूँ, प्रशंसा करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप इन विश्वविद्यालय के शिक्षक भविष्य में उत्कृष्ट शिक्षा के उदाहरण बने। विश्वविद्यालयों में निर्धारित पाठ्यक्रम के साथ नैतिक शिक्षा, संस्कारों के साथ बड़ों के सम्मान की शिक्षा भी प्रदान करनी चाहिए। इस समय की सबसे बड़ी बाधा रटंत विद्या है, रटने की। शिक्षक को मात्र विषय रटाने की शिक्षा देने की भूमिका को त्यागते हुए विद्यार्थी की क्षमता के अनुसार उनके समग्र विकास से जुड़ा ऐसा अध्ययन कराया जाए जो सदा उसे स्मरण रहे। स्वामी विवेकानंद जी का कहना है कि मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। मनुष्य के अंतर्गत जो आत्मविश्वास है, उस आत्मविश्वास को जागृत करना और उसके मन के अंदर इस प्रकार का भाव पैदा करना कि कोई भी ताकत हमारे सामने आएगी तो अपने ज्ञान के आधार पर उसको पराभूत कर सकने में हम सक्षम होंगे। ऐसी शिक्षा देने की आवश्यकता है। स्वामी विवेकानंद जी ने इसी पर ज्यादा जोर दिया था। जिस प्रकार विशाल वटवृक्ष के सभी गुण उसके सूक्ष्म बीज में समाये होते हैं, उसी प्रकार मनुष्य के सभी गुण भी उसके प्रारंभिक शिक्षा, दीक्षा और लालन पालन के संस्कार में निहित है। शिक्षा का कार्य तो उन गुणों को विकसित करना मात्र है। शिक्षक को चाहिए कि वह बच्चे का उद्धार करने का भाव मन में लाने की बजाय उसे ईश्वर की संतान मानकर उसे शिक्षित दीक्षित करे। महर्षि अरविंद ने शिक्षा को इसीलिए चहुमुखी विकास का स्रोत बताया। यह कितनी महत्वपूर्ण बात है कि विश्व भर में शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, लेकिन भारत में 5 सितंबर को मनाते हैं। इसे मनाने की वजह यह भी है कि जिन महान शिक्षाविद की स्मृति को समर्पित कर इसे मनाया जाता है वह डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन देश में शिक्षा की संस्कृति का सही रूप में प्रसार करने वाले महापुरुष थे। महज 18 साल की उम्र में उन्होंने एथिक्स ऑफ वेदांत पर अपनी पुस्तक लिखी, तो 20 साल की उम्र में वे मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज में फिलॉसफी विभाग में प्रोफेसर बन गए थे। उन्होंने भारतीय दर्शन और जीवन मूल्यों का प्रसार ही नहीं किया, भारतीय शिक्षा से जुड़े आलोक से युवा पीढ़ी को सदा आलोकित किया। इस अवसर पर मैं उनकी स्मृति को नमन करता हूं। आज इस पावन अवसर पर मुझे गुरु जी माधव सदाशिवराव गोलवलकर की याद आती है।
ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दूसरे सरसंघचालक थे। गोलोकर जी की भी विशेष रूप से याद आती है, क्योंकि मैं भी उनके सानिध्य में रहा हूं और उनकी विशिष्टता को अनुभव करता हूं, इसलिए आपके सामने मैं बात कर रहा हूं। उन्हें सभी गुरु जी कहते थे। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ाते थे वो, और वहां गुरु जी लोग कहते थे उन्हें सभी गुरु जी कहते थे। क्यों कहते थे? इसलिए कि उनका यह मानना था कि विद्यार्थी ही शिक्षक का प्रथम आराध्य होता है। विद्यार्थी को प्रथम आराध्य मानते थे। महाविद्यालय में शिक्षण कराते समय ही माधवराव गोलोकर जी विद्यार्थी हितों का ध्यान नहीं रखते ही बल्कि इसके बाद भी पढ़ने में बहुत से विद्यार्थियों की हर संभव मदद किया करते थे। माधवराव गोलोकर जी की इस मदद से प्रभावित विद्यार्थियों ने ही सम्मानवश उन्हें गुरु जी का संबोधन देना प्रारंभ किया। गुरु जी संबोधन का वह स्नेह सूत्र बाद में इतना मजबूत सिद्ध हुआ कि वह सदा सदा के लिए उनके नाम के साथ जुड़ गया। मैं मानता हूं गुरुपति नहीं बल्कि वह सम्मान है जिससे जीवन पथ आलोकित होता है। मैं चाहता हूं आप इस प्रकार की शिक्षा विश्वविद्यालयों में प्रदान करें जिससे भारत के सुनहरे भविष्य का निर्माण हो, जिससे भारत विभिन्न क्षेत्रों में बुलंदियों को छू सके। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद भारत के पहले सूर्य मिशन आदित्य L1 की लॉन्चिंग हम सभी के लिए गौरव की अनुभूति है। मैं चाहता हूं शिक्षा, विज्ञान और तकनीकी के साथ दूसरे विषयों में ऐसे गौरव प्रदान करने वाले विद्यार्थी इस विश्वविद्यालय से निकलें जिससे भारत विश्व भर में अपनी विशिष्ट पहचान बनाकर फिर से विश्व गुरु बन सके। आप सभी द्वारा दी जाने वाली शिक्षा से ही यह संभव हो पाएगा। अभी जब मैं आया तो हमको प्रदर्शनी नीचे दिखाया और उसमें यह भी दिखाया था यहाँ के विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करके जो निकले हैं कई स्थानों पर महत्वपूर्ण पदों पर विराजित हैं और अपने ज्ञान के आलोक से उस क्षेत्र को आलोकित कर रहे हैं। ऐसे ही विद्यार्थी यहाँ से निकल करके वैज्ञानिक भी बने, हर क्षेत्र में अपने प्रतिभा का लोहा बना सकने में सक्षम हो सके, ये मेरी शुभकामना है। आप आज जिनकी जन्म जयंती हम शिक्षक दिवस के रूप में मना रहे हैं उन डॉक्टर राधाकृष्णन की कही बात मुझे इस समय बहुत याद आ रही है। उन्होंने कहा था कि शिक्षक वह नहीं है जो छात्र के दिमाग में तथ्यों को जबरन ठूसे, बल्कि वास्तविक शिक्षक वह जो उसे आने वाले कल की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करता है। विश्वास है उनके कहे कि इस आलोक में ही आपका यह विश्वविद्यालय भविष्य की उज्जवल राहों को वर्ण करेगा। अभी मैंने आप लोगों के बीच में आते ही सम्मान स्वागत की छोड़ जाने के पश्चात मैंने संविधान के उद्देशिका को पढ़ा ही नहीं बल्कि आपसे दोहराया। आपने अनुभव किया होगा इस संविधान की उद्देशिका इतनी परिपूर्ण है अगर हम उसको कहें यह वसुधैव कुटुंबकम का एक छोटा सा संकलित स्वरूप है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। उसको मैंने पढ़ा, मैंने अनुभव किया कि सब लोगों को जानना चाहिए और इसलिए मैंने जहां जहां भी कार्यक्रम किए हैं वहां चाहे किसी भी प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रम होंगे मैंने संविधान की उद्देशिका को इसी ढंग से खड़े करके लोगों से दोहराया है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को संविधान का प्रेमबल क्या है तो पता ही नहीं। और फिर मैंने मूल कर्तव्य को दोहराया। मूल कर्तव्य जब इमरजेंसी लागू हुई थी उस समय स्वर्ण कमेटी बनी थी, उसने कमेटी ने सारा करने के पश्चात मूल कर्तव्य सुनिश्चित किए। उस समय 10 मूल कर्तव्य थे। एक बात भी बहुत ही फंडामेंटल राइट्स की बात सभी करते हैं, जब भी होता है तो लगता है हमारा संवैधानिक मौलिक अधिकार है। नहीं, तुम्हारा कुछ संवैधानिक मौलिक कर्तव्य भी है, इसको तो जानो। अगर मौलिक कर्तव्य के बारे में अनुभूति होती, एहसास होता तो जगह जहां जो
हिंसा हो रही है, जगह जगह जो आगजनी की जाती है, राष्ट्रीय संपत्ति को विनष्ट किया जाता है, शायद वो नहीं होता, क्योंकि संविधान के विपरीत कार्य। इसलिए हमें संवैधानिक मूल कर्तव्य की जानकारी होनी चाहिए। मैंने बहुत सारे लोगों से वार्ता की, बार एसोसिएशन में मेरे कार्यक्रम हुए, वहां के एडवोकेट से भी बात की, आप आश्चर्य करेंगे, लोगों ने पढ़ा होगा लेकिन इस तरह की जानकारी नहीं। तब मैंने अनुभव किया कि नहीं, इसको सबका जागृत करना चाहिए। मैं राज्य सरकार का मैंने उनका मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने स्कूल के किताबों में, किताब के प्रथम पृष्ठ के दूसरा जो उसका भाग है उसमें प्रियम्बल लिखा है और अंतिम पृष्ठ पर फंडामेंटल ड्यूटी लिखा है। अनुभव क्या है कि जानना चाहिए बच्चों। और फिर संविधान की जब मूल प्रति मंगाकर देखा गया तो संविधान के मूल पर जो कवर पेज है, कवर पेज में बकायदे कमल बना हुआ है, नटराज बने हुए हैं, सारा चित्र है। और पूरे संविधान में, संविधान के 22 भाग हैं, उसके पहले एक चित्रकारी की गई। आप जानकर बड़े आश्चर्यचकित होंगे, प्रसन्न भी होंगे। जो प्रथम भाग का है उसके पहले जो सांकेतिक चिन्ह दिए गए चित्रकारी के रूप में, वह मोहनजोदड़ो हड़प्पा में खुदाई से प्राप्त जो पुल है, बैल बकायदे बना। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के पहले जो चित्रकारी की गई, भगवान कृष्ण अर्जुन को संदेश दे रहे। फंडामेंटल राइट्स के पहले जो चित्रकारी की गई, भगवान राम, लक्ष्मण और सीता अयोध्या गमन कर रहे। बुद्ध का है, गुरु गोविंद सिंह का है, महावीर स्वामी का है, गुरुकुल का है, हर भाग के पहले ये चित्रित किया गया है। लेकिन इसको लोग जानते हैं, लोगों को पता नहीं कि मूल संविधान की स्थिति क्या रही है। और इसलिए मैंने सबसे पहले राजभवन में संविधान पार्क बनवाया। और राजभवन में संविधान पार्क शुरुआती जो संविधान सभा बनी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से लेकर आगे का कैसा इतिहास चला, पूरा वर्णन है। ये चित्रकारी किया है नंदलाल बोस, शांति निकेतन के थे, और साथ में राजस्थान का एक कलाकार था कृपाल सिंह, अब नहीं रहे। इन लोगों ने चित्रकारी की अपनी। उसको जब देखेंगे तो लगेगा कि ये तो भारतीय संसद का मूल ग्रंथ के रूप में, यह संविधान, जिस संविधान के माध्यम से भारत जैसा इतना बड़ा लोकतांत्रिक देश संचालित हो रहा है, उस संविधान का स्वरूप ये है, भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति, भारतीय महापुरुष, भारतीय श्रद्धा केंद्र सभी संविधान के अंदर समाहित है। और जब कोई इसमें बात करता है और कोई कहता है ये तो सांप्रदायिकता है, तो उसे सीधे कहना चाहिए संविधान को देख। और इसलिए मैं 27 विश्वविद्यालयों का चांसलर जो राज्य में घोषित है, मैंने सभी विश्वविद्यालयों में संविधान स्तंभ, संविधान वाटिका बनवाए हैं, बन रहे। मैं चाहूंगा कि आप लोग भी जब जयपुर आए तो राजभवन जरूर आए, मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूँ। राजभवन आकर निश्चित रूप से संविधान पार्क, मैं कुलपति महोदय से चाहूंगा अगर ये कर सके तो अच्छा होगा। यहाँ भी एक संविधान स्तंभ बनाए तो बहुत अच्छा होगा। इसमें किसी का विरोध नहीं होगा, क्योंकि ये सबके लिए है। आम विद्यार्थी को जानकारी होना बहुत आवश्यक है। और इसलिए मैं ज्यादा जोर दे रहा हूं, अगर जानकारी हो तो आंदोलन और उपद्रव, राष्ट्रीय क्षति, हिंसा, महिलाओं के प्रति जो सम्मान का भाव होना चाहिए, उनके साथ जो अपमानजनक व्यवहार हो रहा है, ये सब नहीं हो सकता। अगर कोई करता है तो असंवैधानिक, संविधान विरोधी काम कर रहा है। मित्रों, ये आज के भाषण का विषय तो ये नहीं था, लेकिन मुझे आवश्यक प्रतीत हुआ, क्योंकि मैंने प्रारंभ में संविधान के उद्देश्य का और मूल कर्तव्य पढ़कर आपको जानकारी देने का प्रयास किया है। इसलिए इसके बारे में बताना मैं आवश्यक समझा कि मैं किस लिए करता हूँ। इसीलिए करता हूँ सामान्य जन को जानकारी हो सके। इतनी बात कहकर आप सब लोगों को
फिर से प्रणाम करते हुए शिक्षक दिवस के अवसर पर फिर से शिक्षकों को का अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आभार महामहिम राज्यपाल महोदय, आपके सारगर्भित उद्बोधन से आज केंद्रीय विश्वविद्यालय प्रांगण धन्य हुआ। भारत के विशाल भूभाग, राजस्थान के 8 करोड़ प्रदेशवासी आपसे व्यक्तिगत जुड़ाव महसूस करते हैं, इसका आभास आज साक्षात महसूस किया। केंद्रीय विश्वविद्यालय के युवा एवं शैक्षणिक पीढ़ियों के जीवन की दिशा को परिवर्तन करने वाला उद्बोधन के लिए शब्दों में आभार व्यक्त करना कठिन है, लेकिन आपकी गरिमा में उपस्थिति के लिए सभागार में उपस्थित सभी जन आपको प्रणाम करते हैं। अब मैं रजिस्ट्रार श्री प्रदीप अग्रवाल जी को धन्यवाद प्रस्ताव के लिए निवेदन करती हूँ। महामहिम राज्यपाल महोदय, माननीय कुलपति महोदय, विशिष्ट अतिथि माननीय कुलपति हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय, माननीय सांसद महोदय, माननीय संभागीय आयुक्त महोदय, आईजी में, जिलाधिकारी में, पुलिस अधीक्षक महोदय, पुलिस और प्रशासन के समस्त पधारे हुए अधिकारीगण, मीडिया बंधु और विश्वविद्यालय के अधिष्ठाता महोदय, संभागाध्यक्ष, शिक्षकगण, विश्वविद्यालय के अन्य साथी एवं मेरे प्यारे विद्यार्थी, नमस्कार। आज शिक्षक दिवस के इस अप्रतिम अवसर पर मैं सहृदय सभी शिक्षकों को सादर नमन करता हूँ। जैसा कि राज्यपाल महोदय ने बताया, भारतीय संस्कृति और परंपरा में गुरु का स्थान सदैव ही सर्वोपरि रहा है, एवं देवताओं से भी ऊपर रहा है। इसी संबंध में कहा गया है, गुरु ग्रंथन का सार है, गुरु है प्रभु का नाम, गुरु ग्रंथन का सार है, गुरु है प्रभु का नाम, गुरु अध्यात्म ज्योति है, गुरु है चारों धाम, गुरु है चारों धाम। महामहिम राज्यपाल महोदय का मैं कोटि कोटि आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने अपने व्यस्ततम समय में भी हमारा निमंत्रण स्वीकार किया और हमें आशीर्वाद देने पधार कर हमें अनुग्रहित किया। इसके लिए पूरा विश्वविद्यालय परिवार आपका कृतज्ञ है। मैं विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपके पथ प्रदर्शक उद्बोधन का हम अनुसरण करेंगे और विश्वविद्यालय को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे और हमारे छात्र भी निरंतर विकास करेंगे। माननीय कुलपति महोदय को सादर धन्यवाद, क्योंकि आज के विशेष दिवस पर राज्य स्तर पर उच्च शिक्षा में उत्कृष्ट देने वाले शिक्षकों को पुरस्कृत करने का अभिनव विचार सर आपकी ही देन है। आपने शिक्षा में नए नए इनोवेशन किए हैं और जिसका रिजल्ट विश्वविद्यालय निरंतर विकास के पथ पर अग्रसर है। इस कार्यक्रम का सफल आयोजन आपके प्रेरणादायी और कुशल मार्गदर्शन के बिना संभव नहीं कर सकता। मैं विशिष्ट अतिथि माननीय कुलपति केंद्रीय विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश प्रोफेसर SP बंसल सर का भी आभार व्यक्त करता हूं कि आपने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया और बहुमूल्य समय निकालकर इस कार्यक्रम में भाग लिया। आदरणीय सांसद महोदय श्री भागीरथ चौधरी जी, श्री CR मीना जी संभागीय आयुक्त, श्रीमती लता मैडम पुलिस महानिरीक्षक, डॉक्टर भारती दीक्षित जिला कलेक्टर महोदया, श्री चुनाराम जाट जी पुलिस अधीक्षक और पुलिस और प्रशासन की समस्त टीम का मैं आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने कल विश्वविद्यालय का दौरा करके समस्त तैयारियों का जायजा लिया। उसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। मैं जो हमारे अवार्डीज हैं, पुरस्कार विजेता हैं, डॉक्टर LK शर्मा, डॉक्टर विश्वनाथ तिवारी, डॉक्टर साक्षी धानेकर, डॉक्टर प्रियंका हरजूले और डॉक्टर दुष्यंत त्रिपाठी को भी पुनः बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने अपनी शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान दिया और आप अन्य लोगों के लिए एक प्रेरणा है। अन्य गणमान्य अतिथियों और मीडिया बंधुओं का भी मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। कार्यक्रम को सफल बनाने में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से विभिन्न आयोजन समितियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जिनमें स्टीयरिंग कमेटी में प्रोफेसर नीरज गुप्ता, प्रोफेसर DC शर्मा सर, प्रोफेसर अंबेडकर सर, डॉक्टर संजय अरोड़ा, डॉक्टर हरी सिंह जी के नेतृत्व में प्रिंटिंग कमेटी, श्री सुल्तान सिंह जी के नेतृत्व में डेकोरेशन कमेटी, डॉक्टर महेंद्र शाह जी उन्होंने स्वागत का प्रबंध किया, डॉक्टर जन्मेजय पांडे जी और अनुज शर्मा जी हॉस्पिटैलिटी कमेटी, प्रोफेसर राजेश कुमार के नेतृत्व में वेलकम कमेटी, डॉक्टर भूमिका शर्मा, डॉक्टर गरिमा कौशिक,
डॉक्टर विद्योत्मा जैन मैडम, डॉक्टर सुमन दुबरियाल, प्रोफेसर विपिन कुमार, श्री विकास कुमार, श्री मनोज कुमार इंदौरिया और PRO स्टेट एंड सिक्योरिटी एंड हाउसकीपिंग एंड हॉर्टिकल्चर टीम्स, क्योंकि जिनके बिना किसी भी कार्यक्रम की सफलता संभव नहीं है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम में भाग लेने वाले हमारे विद्यार्थियों और विश्वविद्यालय के समस्त साथियों को कार्यक्रम में भागीदारी लेने के लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अंत में इस कार्यक्रम के भव्य आयोजन में जुड़े हुए अन्य व्यक्ति जो भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हैं और जिनके नाम का उल्लेख यहाँ संभव नहीं हो सका, उनको भी सादर धन्यवाद। जय हिंद। इसी के साथ ही ये भव्य समारोह अपने अंतिम चरण पर पहुंच चुका है। शिक्षक दिवस के इस खास दिन पर हमारे सम्माननीय अतिथियों, शिक्षकों और प्रिय विद्यार्थियों का पुनः आभार। सभी से अनुरोध है कि राष्ट्रगान के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा चल जगधि तरंगा तब शुभ आशीष मांगे। जय गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय 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 जय। उन्हें आग्रह महामहिम के सभागार से प्रस्थान करने तक अपने स्थान पर खड़े रहे।